आराम से ज्यादा झटका भी नहीं। बॉडी को ना जा पाए इसलिए दे रहे, किसी के हाथ के पैर, किसी का पेट, किसी को आगे से कोई पीछे से विभिन्न दिशाओं से हो जाता है, शरीर भी बदसूरत हो जाता है। और मंत्र बदसूरती और खूबसूरती की बात वो डिफरेंट ड्रेसेस के ऊपर डिपॉजिट होकर डिफरेंट प्रकार के डिफरेंस को जन्म देता है। जिनको कमर में दर्द है, अधिक आगे नहीं झुकना, इतना ही करना। लंबे लंबे श्वासों के साथ
तो एक नियम बना ले, जिनको मोटापा है वो प्रत्येक अभ्यास को 100 से 200 बार ऐसे करेंगे, और प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, भजन के साथ। चलो बैठ जाओ। जिनको मोटापा है वे करो ऐसे, और जिनको मोटापा नहीं भी है थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लो। और हमारे बेटी पूजा वो एक भजन भी गा लेंगी। तो देखो, योग में 100-200 बार एक अभ्यास को करते हैं ना, तो आज अभी 100-200 बार करवा ही देते हैं। अभी तो आपको थोड़ा सा हिला रहे थे। अब अखंड साधना, प्रचंड साधना। जैसे किसी महापुरुष के बारे में आप सुनते हो ना, तो एक बात हमेशा कही जाती है, उस महापुरुष ने बहुत गहन साधना की, घनघोर साधना की। तो आप भी अपनी घनघोर साधना कर लीजिए। और मैं रोज कहता हूँ, योग में खाली योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान ही नहीं, उसमें भजन भी है, उसमें कीर्तन भी है, उसमें सत्संग स्वाध्याय भी है। योग में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, मंत्र योग, लय योग, कुंडलिनी योग, सहज योग, सहज समाधि, सब कुछ। योग में संयोग है सृष्टि के, समष्टि के, ब्रह्मांड के समस्त दिव्य तत्वों, वेद दर्शन उपनिषदों का, रामायण महाभारत श्रीमद् भगवत गीता का, पुराणों का, सनातन सत्यों का, सनातन मूल्यों का संपूर्ण समावेश है योग शब्द में। तो जब योग को अब 100 बार 200 बार ये कोणासनी करके देखो, जिनको मोटापा है उनका मैंने देखा 100 बार करने से 100 ग्राम तक वेट कम हो जाता है। ऐसे तो लंबे लंबे श्वासों के साथ, भस्त्रिका कपालभाति के साथ सतत की। और इससे खाली मोटापा ही कम नहीं, इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास भी अच्छा होता है, इससे शरीर में स्फूर्ति भी आती है। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सामान्य, मध्यम या तीव्र गति, प्रसन्नता से, आनंद उत्साह से कर। और करते करते आपको जब लय के साथ, दम के साथ करेंगे, भाव के साथ, उत्साह के साथ योग कर रहे हैं, तो योग में पूरे समाहित हो जाए। उस समय कोई दूसरा विचार और विकार एक क्षण के लिए भी नहीं आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए योग अभ्यास। दयालु मान
कर लो, 50 बार करो, मध्यम गति से करो, तीव्र गति से करो। और जब भजन के साथ, कीर्तन के साथ करते हैं तो समय की सीमाओं के पार चले जाते हैं, फिर उसमें पूरे खो जाते हैं। और वो भजन भी यदि गुरु भगवान की शरणागति का हो और फिर उसको भी पवित्र बेटियां गा रही हो, तो उसमें तो सात्विकता की पराकाष्ठा हो जाती है। ये बेटियां मात्र भजन गाती नहीं है। अब इस पूजा बेटी का जन्म भी राजस्थान से हुआ है, तो इसको मारवाड़ी आती है, तो बचपन से उस भाव चेतना में जी है। तो बहुत बहुत अभिनंदन एक बार इन बेटियों का भी, लंबे लंबे श्वासों के साथ। आओ, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। और सामान्य मध्यम गति से, तीव्र गति से भुजंगासनी करो। ऐसे भी और जो थोड़े कमजोर से मकरासनी कर लो। ऐसे करते रहो। मारे सतगुरु शरणा में, 68 तीरथ मारे सतगुरु शरणा में। ओ मैं तो गीता जीरो जान गंगा नायो रे, मैं तो गीता जीरो जान गंगा नायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालो माने हरि रस पायो रे। ओ जीरे माने करने मन बार पिलायो रे, मन करे मन बार पिलायो रे। सतगुरु सामाने प्रेम प्यालो पायो रे, दयालो माने हरि रस पायो।
100 बार का अभ्यास तो भुजंगासन का सब कर लो। ये भुजंगासन मोटापा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, स्पाइनल कोड के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए और बल बढ़ाने के लिए, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए। लंबे लंबे श्वास, न योगात परम बलम। तो चलो सामर्थ्य बढ़ाओ, सामर्थ्य का भजन गाओ बेटियों। आप तो लंबे लंबे श्वास। अब ऐसे ही सामान्य मध्यम तीव्र गति से धीरे धीरे बढ़ेगा सामर्थ्य। अभ्यास से योगाभ्यास बढ़ता जाएगा और अभ्यास ही जीवन है। प्रैक्टिस इज लाइफ, लाइफ इज प्रैक्टिस। सात्विक अभ्यासों से जीवन में हम आरोहण पाते हैं, देह को देवालय शिवालय बनाते हैं, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाते हैं। हम अपने मूल से, अपने मूल चेतना से, मूल स्वरूप से जुड़ जाते हैं और सब तरह का बल बढ़ता है योग से। खाली शरीर बल ही नहीं, इसलिए कहा न योगात परम बल, शास्त्र वचन। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, बुद्धि बल, ब्रह्म बल, सब प्रकार का बल, सामर्थ्य। चलो धीमे धीमे बढ़ाओ, बीच में थक जाओ ऐसे भी मकरासन कर सकते हो थोड़ी देर। और ये तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे ही कर लो, ऐसे। मकरासन कर लो, भुजंगासन कर लो, फिर इसके बाद शलभासन, धनुरासन, फिर सीधे लेट के करेंगे। वेट के लिए भी, पेट के लिए भी, मेरुदंड के लिए भी 4 तरह का ही तो मुख्य प्रोटोकॉल है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो अधिक न कर सके वो ये करें। योगा फॉर ओबेसिटी, योगा फॉर स्पाइनल कोड एंड इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस फॉर ऑल। रोग मुक्ति के लिए योग, जीवन मुक्ति के लिए योग। अपने अपने अभ्यास, शत सहस्र साधना, एक एक वाक्य में एक एक सिद्धांत है, एक शाश्वत सत्य का समावेश है। अपनी अपनी साधना सातत्य के साथ करो।
तो सत्य की उपलब्धि हुई। सातत्य ही सनातन सत्य, सातत्य ही सफलता है। करो लगातार करो, जिससे जितना बन पाए यथाशक्ति करो। चल मैं चल सकूं, जो चुना है रास्ता वो पथ अचल मैं चल सकूं। धर्म की पावन घड़ी जीवन तपोमय कर सकूं। अध्यात्म की पावन घड़ी जीवन तपोमय कर सकूं। सामर्थ्य दो मेरे विभो, ऋषि धर्म को मैं निभा सकूं। हर कर्म हो तेरे लिए, मैं सत्य साधक बन सकूं। सामर्थ्य दो मेरे विभो। लंबे लंबे श्वासों के साथ जिनको ओबेसिटी है वो 100 बार से लेकर के ऐसे एक एक पैर से, जो मजबूत है वो दोनों पैरों से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन करना। जब योग धर्म हम ठीक से निभा सकेंगे तो अपना ऋषि धर्म, अपना वेद धर्म, सनातन धर्म, अपना सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म, युग धर्म भी हम निभा पाएंगे। यदि उसको वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य में कहें तो हम अपना आत्म धर्म, परिवार के परिप्रेक्ष्य में कहें तो पति धर्म, पत्नी धर्म, मातृपितृ धर्म, संतति धर्म, संसार धर्म है हमारा, एक सांसारिक धर्म है, गृहस्थ धर्म है हमारा। परिवार धर्म कहो, गृहस्थ धर्म कहो, उसको मातृपितृ धर्म कहो, अपना कर्म ही अपना धर्म है। मेरे साथ बोलो, कर्म ही धर्म है। बोलो, कर्म ही धर्म है। बोलो, कर्म ही धर्म है। योग धर्म से अपने स्वधर्म को स्वधर्मे निधनम श्रेयः, और स्वकर्म ही स्वधर्म है, और वही पूजा है हमारी। स्वकर्मणात्मभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, स्वेस्ये कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभते नराः। लंबे लंबे श्वास योग धर्म को प्रामाणिकता से जिएंगे, वो अपने समस्त सांसारिक धर्मों को, पारमार्थिक धर्मों को, व्यवहारिक धर्मों को ठीक से निभा पाएंगे। सब तरह का सामर्थ्य और बल पाएंगे। वो खुद उठेंगे, औरों को उठाएंगे, खुद जागेंगे, औरों को जगाएंगे, खुद आगे बढ़ेंगे, सबको बढ़ाएंगे, स्वयं स्वस्थ बनेंगे, औरों को स्वस्थ बनाएंगे। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ, यूनिवर्सल वेल्थ, यूनिवर्सल पीस, यूनिवर्सल एंड इटर्नल हैप्पीनेस, जॉय का मार्ग है। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे लगातार कीजिए। साध
सहस्र 100 बार से लेके 1000 बार तक ऐसे ही लगे रहना। चरही वेदी चरण में मधुकिंद इंद्र इच्छा लंबे लंबे श्वासों के साथ ये। और आप मेरे साथ साथ अब आगे मेरुदंड के अभ्यास कीजिए थोड़े थोड़े। योगग्राम निरामयम में हमारे पूज्य स्वामी आर्य देव जी, आनंद देव जी सब अपने साधकों को, अपने इन सन्यासियों को ऋषियों के वंशधर के रूप में ऐसे ही हमने तैयार कर दिया है। लंबे लंबे श्वासों के साथ कीजिए और सब ऐसे ही करते करते आत्मस्वरूप को एक दिन उपलब्ध हो जाएंगे। अपने गुरु के ऋषियों के प्रतिरूप मूर्त रूप बन जाएंगे। साक्षात भगवान के मूर्त रूप बन जाएंगे। लगे यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी विदेह करके पूज्य स्वामी आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी, व्यास देव जी आदि सभी हमारे ये सन्यासी भाई बहन इसी योग धर्म, इसी ऋषि धर्म को, वेद धर्म को ऐसे ही जीते हुए के साथ, श्रद्धा के साथ एक आसन आधा आधा मिनट तो सब कर लेना। मैंने सूत्र दिया, सार बताया है योग का। ये मरकट आसन, एक पाद उत्तानासन में सिंबॉलिक कर रहा हूं, पूरा करेंगे हमारे पूज्य स्वामी व्यास देव जी। मेरुदंड की अभ्यास मैं प्रतीकात्मक रूप से थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, आधा आधा मिनट। अर्थ पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करते रहो। ऐसे करे योगाभ्यास की बस योगमय। लंबे लंबे श्वासों के साथ शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण, चित्त, चेतना, आत्मा, विचार, भाव, संवेदना का समग्र समावेश योग। शरणागत
ऐसे पवन मुक्तासन, उत्थान पादासन, नौकासन, जो जितना कर सके अपने अभ्यासों को एक अनुष्ठान की तरह एकात्म भाव से ज्ञान का अतिरेक, श्रद्धा का अतिरेक, कर्म का पुरुषार्थ का अतिरेक, सत्य के अतिरेक के साथ जब योग और कर्मयोग संपन्न होता है, योग मूलक कर्मयोग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, विश्राम मूलक श्रम, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, विनय मूलक वीरता, जब योग में ये सतत साधना संपन्न होती है, जिससे जितना बन पाए, मैं कहता हूं अधिक नहीं बनता है तो पवन मुक्तासन और 2 राउंड ये इससे तो बनता, 2 आसन ही आपसे अच्छे से हो जाते हैं तो 2 ही करो, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, भजन के साथ। बहनों के बाद हमारे भाई भी अपनी भजन की आहुति सेवा के साथ आपको योग साधना में योगमय होकर के और सारे संसार को योगमय बनाने के लिए अपने अपने अभ्यास की निरंतरता, सातत्य खंडित ना हो हमारा। 3 जैसे कहते ना, अखंड जप, अखंड पाठ, अखंड भजन, अखंड कीर्तन, 10 के पहले नहीं ऐसे रुकना है। अखंड योगाभ्यास, प्रचंड योगाभ्यास सदे जा रहे हैं बस भगवान के मार्ग पर, योग के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, सनातन पथ पर। वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, पंच तत्वों से विनती स्वीकार हो जाए, पंच तत्वों से विनती स्वीकार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। यहाँ के लाइव कम से कम 2000 लोग हैं। अब न भटको तुम में प्राणी, आओ शरण में योग के, यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। ओ अब न भटको तुम में प्राणी, आओ शरण में योग के, यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए, योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए।
चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है, ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। ओ चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है, ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। योग युक्त होकर हम निर्भर हो जाएं, योग युक्त होकर हम निर्भर हो जाएं, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। व्याधियां सब तुम समाधि पाओगे, जिम्ब से तुम ब्रह्म नर से नारायण हो जाओगे। रोज 5 दिन खत्म होंगी व्याधियां सब तुम समाधि पाओगे, जीव से तुम ब्रह्म नर से नारायण हो जाओगे। योग व्रत ही साधना स्वभाव हो जाए, योग व्रत ही साधना स्वभाव हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। चल रहा है लाइट। जिनको मोटापा है वो मोटापा के अभ्यास करते हैं, बैठ के स्थित कोणासन, चक्रासन, दुबारासन। और जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वे दूसरा राउंड मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, गरुड़ासन। जो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर पाए वे अनुलोम विलोम कर एक अनुष्ठान की तरह निरंतरता के साथ योग की साधना चाहिए। ओ योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, योग में ये सारा संसार 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 हो जाए।
साकार हो जाए। कठिन आसन ना हो पाए तो कोई बात नहीं, हर एक को नहीं देना कब गया बिल्कुल सहज आसन। मेरुदंड के लिए, कोई भी मतलब पल की माया मोटापा के लिए 100 बार से लेके 1000 बताया। अब सबके लिए मंडू का आसन डालने तो खा गया सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। अब इसी में 1000 बार कपालभाति कर ले। उनको इतना समझने में कितने महीने लगा? चाहे एक बार में कर लें, चाहे 5-10 बार में कर लें, 100 बार करके, जितनी निरंतरता के साथ करोगे। अब ये छोटे छोटे तत्व है। अब एक व्यक्ति 10 मिनट तक कर रहा है। अब देखो इसी में ही कितने बड़े तत्व जुड़े हुए हैं, जिनको हमने 10-10 मिनट कराया मंडूकासन लगातार। अब बच्चे 10 मिनट लगातार कर लेते हैं। ये बड़े थोड़ी ही देर में मैदान छोड़ करके खड़े हो जाते हैं। अब 10 मिनट तक ऐसे करके देखो एक अभ्यास, तो इंसुलिन छूट गया। जो बीच बीच में छोड़ देते हैं फिर देर से लाभ होता है। योग तो स्वामी रामदेव के पूर्व भी कर ही रहे थे, लेकिन योग की वो अखंड साधना जिसकी अपेक्षा, मैं 2 वाक्यों में जिस सत्य को बार बार कहता रहता हूं, विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड योग की साधना, सातत्य के साथ योग की साधना से ही सनातन शाश्वत नित्य सत्यों की सिद्धि होती है। चलो निरंतर करके देखो। 10 मिनट लगातार ना हो पाए तो 5-5 मिनट तो करके देखो। चलो एक छोटे से भजन के साथ और आपको भजन के साथ योग करने का ये विशेष लाभ है कि फिर हम कालातीत हो जाते हैं। योग करते करते हम काल के अतीत चले जाए, भावों के अतीत चले जाए, भावातीत गुणातीत हो जाए। ये कालातीत होना, ये गुणातीत होना, ये भावातीत होना, परम सत्य के साथ एकात्म होना है। परम गुरु के साथ, परम प्रभु के साथ एकात्म होना है। तो चलो लगातार प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, पुरुषार्थ के अतिरेक के साथ ये बड़े बड़े तत्व हैं, ये करने से सिद्ध हो। चलो करते रहो मंडूकासन। जिनका लंबा अभ्यास नहीं है तो 1-2 मिनट के बाद चेंज कर लो, लेकिन चेंज करके भी रुकना नहीं। चरैवेति की साधना है। गुरु ही सवारे, गुरु ही उबारे, गुरु ही तो एक आधार। गुरु ही सवारे, गुरु ही उबारे, एक आधार। हम भी तुम्हारे आए हैं द्वारे, महिमा है तेरी अपार।
तुम्हारे आए हैं द्वारे, महिमा है तेरी अपार। देखी सारी दुनिया हमने, रिश्ते नाते सबके अपने, कोई गुरु सा ना मिला। आपके ही चरणों में है गुरुवर, स्वर्ग का ये सुख पा लिया। ओ धन्य हो गया है ये जन्म, हे गुरुवर हमको जो अपना लिया। आपके ही चरणों में है गुरुवर, स्वर्ग का ये सुख पा लिया। जिनसे योग मुद्रा से भी ना हो तो कोई बात नहीं, वक्रासन तो सबसे हो जाता है। अब इसमें भी अर्धमत्स्येंद्रासन थोड़ा कठिन पड़ता है, तो जिनसे हो जाए तो कर ले, नहीं तो वक्रासन ही कर ले। ये तो इजी है ना, इसी को लगातार कर, इसी से रूपांतरण हो जाएगा। जो बात तत्व मैं कहता हूं योग के संदर्भ में, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, अपनी बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस को, अपनी सोल को, अपने शरीर इंद्रियों चित्त चेतना आत्मा को, अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से हम अभिव्यक्त कहाँ कर पाते हैं? 90 से 99% हमारा सामर्थ्य प्रसुप्त अवस्था में। लाइफ इज लाइक अ सीड, मैं बार बार कहता हूं, जीवन एक बीज की तरह है। योग की भूमि में इसको वो गुरु के जल से, ज्ञान जल से, गुरु के आशीषों से इसे सींचो, जीवन पुष्पित पल्लवित होगा। और एक एक पिंड में जो ब्रह्मांडीय समस्त ज्ञान ऊर्जा शक्ति सामर्थ्य सारे संवेदनाएं सन्निहित है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिविनिटी, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को हम पा लेते हैं। करना तो पड़ेगा। जाए पुकारे, गुरु बिन कोई ना कष्ट निवारे। बाट दिखावे कौन गुरु बिन, गुरु ही तो भव से पार उतारे। आके शरण में तेरी बहकी हुई से जैसे नाव ने किनारा पा लिया। आपके ही चरणों में है गुरुवर, स्वर्ग का ये सुख पा लिया। धन्य हो गया है ये जन्म, हे गुरुवर
आसन की। अब ये गोमुखासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए, हाइड्रोसिन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, मूलाधार से सहस्रार तक अंतःचक्रों के जागरण के लिए, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए। और जब भक्ति पूर्वक करते हैं, रोगों का मुख्य कारण क्या है? हम अपने आप को जान नहीं पाते, जगा नहीं पाते, अपने सामर्थ्य को सही दिशा में लगा नहीं पाते, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कंप्लीट एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा था। कंप्लीट बैलेंस, इम्बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, वात पित्त कफ का इम्बैलेंस, केमिकल्स और हार्मोन्स का इम्बैलेंस। योग से कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस। और किसी कारण से हमारी शक्तियां क्षीण हुई, बॉडी की, माइंड की, थॉट्स, आत्मा की शक्ति का क्षय, क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन भी योग से होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, अस्थि तंत्र, पाचन तंत्र, किसी भी कारण से प्रजनन तंत्र कमजोर पड़ा। ये शब्द बहुत ऊंचा है, इसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य और सत्य सन्निहित है। कंप्लीट रिजुविनेशन, रिजुविनेट होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन के सेल्स, आंखों कानों के सेल्स। ये सत्य पहली बार हमने चिकित्सा के क्षेत्र में, ऋषियों ने तो कहा ही था, लेकिन मेडिकल साइंस में पहली बार इस सत्य को वैज्ञानिक तथ्यों के साथ, साक्ष्य आधारित अनुसंधानों के साथ हमने प्रतिष्ठापित किया। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन लाइफ। योग से देवत्व की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति, ये है बड़ी बात। तो चलो 5-5 मिनट कर लो, जिनसे जितना बन पाए, बस ऐसे किए जा रहे हैं। और करते 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 ऐसे खो गए योग में कि अपना अस्तित्व कहीं अनंत में विलीन कर दिया। यह है कर्म की पराकाष्ठा। 3 शब्द मैंने बोले ना, ज्ञान का अतिरेक, भक्ति का अतिरेक, कर्म का, पुरुषार्थ का अतिरेक, योग का, कर्म योग का अतिरेक। पराकाष्ठा में ही परम सत्य की, सनातन सत्य की उपलब्धि होती है। बाकी छुटरू मुटरू तो सब करते ही रहते हैं। इसलिए मैं बार बार आपको कहता रहता हूं, जगाता रहता हूं कि भाई पूरा करो। अब पूरा करने में ताकत तो लगती है, पूरा करने में मेहनत तो लगेगी, पूरा करने में एक बार जोर तो पड़ेगा ही। गांव की भाषा में कहा था, भाई बहुत जोर को काम कर। भाई जोर को काम तो तभी होगा, ये एक है सामान्य कार्य, सामान्य जीवन, खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, और एक है ये दिव्य जीवन। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। नाहरं चिन्तयेत् प्राज्ञो न आहारं चिन्तयेत् प्राज्ञो धर्मम् एकं हि चिन्तयेत्। आहारो हि मनुष्याणां जन्मना सह जायते। हम
खाने पीने के जीने के बारे में सोचते रहते, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे औलादों का क्या होगा। जिंदगी यहां से शुरू हो सकती है, लेकिन ये जीवन का अंतिम गंतव्य, अंतिम शाश्वत नित्य सत्य नहीं है। ये भी कर लो, ये करना है तो ये भी कर लो। और कुछ ऐसी आत्माएं जो अपना घर परिवार नहीं बसाना चाहती, जिनके लिए ये भारत ही एक परिवार है, वो सुधाई एक परिवार है, जो अपना परिवार न बसा करके इस संसार को बसे हुए संसार को उजड़ने से बचाना चाहते हैं। फिर उनके सामने तो एक और बड़ा लक्ष्य है। और योग, कर्म योग की साधना ऐसी है, देखो 5-7 मिनट आपको एक शब्द के ऊपर थोड़ा सा चिंतन, सत्संग देते आप, सद्ज्ञान देते आप, एक शब्द में सन्निहित शाश्वत सत्य की ओर संकेत करते हैं। सारे संसार को अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में कहते हैं, तो उनमें कुछ शब्द हैं कि सारा संसार किसके लिए जी रहा है, तो सब सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के सपने ही, सुखी बोलो, प्रसन्न बोलो, आनंदित बोलो, आह्लादित बोलो, उसको जॉय बोलो, उसको हैप्पीनेस बोलो, उसको पीस बोलो, ये तो उस सुख की धाराएं हैं, सुख के घटक हैं। सुख बोलो, शांति बोलो, प्रसन्नता बोलो, आनंद बोलो, तत्व एक ही है। इसके अलग अलग घटकों को, अलग अलग भावों को, संवेदनाओं को, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस को, संवेदनाओं की सूक्ष्मताओं को अलग अलग शब्दों में हम अभिव्यक्त करते रहते हैं। तो सुख किससे मिलता है? कुछ कहते खाने पीने में मिलता है, इसलिए खाने पीने में लगे हुए हैं, लेकिन खा पी करके तो बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ सोने में लगे हुए हैं, कुछ जाग रहे हैं, बोले हम जगराता कर रहे हैं, माता का जगराता कर रहे हैं, फलाना जागरण कर रहे हैं। कुछ सोने में सुख माने बैठे हैं, कुछ जागने में सुख माने बैठे हैं, कुछ खाने पीने में सुख माने बैठे हैं, कुछ बोल के प्रवचन करके सुखी होते हैं, कुछ मौन करके सुखी होते हैं, कुछ बोल के सुखी हो रहे हैं, कुछ मौन करके सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ शादी ब्याह रचा करके संसार बसा करके सुखी हो रहे हैं, और कुछ संसार त्याग करके सन्यासी होकर के सुखी होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ धन संचय करके, कुछ दान करके सुखी हो रहे हैं। दोनों विपरीत धाराएं दिख रही हैं। कुछ विलासिता में सुख माने बैठे हैं, कुछ तप त्याग में, शाश्वत सुख की साधना में, अन्वेषणा में जी रहे हैं। बड़ा विचित्र मार्ग है। कुछ युद्ध में सुख माने बैठे हैं, लेकिन वो अंतहीन दुख की, विनाश की त्रासदी में जी रहे हैं। कुछ युद्ध में सुख माने बैठे, कुछ योग में सुख माने बैठे, कुछ योग में, कुछ भोग में। दो शब्द बोले तो भारत को योग भूमि कहा जाता है, और बाकी दुनिया के देशों में यही पूरा अंतर है। कुछ हिंसा में, कुछ अहिंसा में, कुछ सत्य में, कुछ झूठ में, कुछ सदाचार में, कुछ व्यभिचार में, कुछ अपरिग्रह में, कुछ परिग्रह में, कुछ शौच में, कुछ अशुचिता में, कुछ संतोष में, कुछ असंतोष में जी रहे हैं। ये सुख और दुख है का? कुछ कह रहे खाने में सुख है, कह रहे दूसरे कह रहे उपवास में सुख है। ये सुख ढूंढने से, खोजने से पता लग रहा है सुख कहां है। तो सुख है जब हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। स्वस्थ होने में सुख है,
एक अभ्यास किया, आप दूसरी तरफ से करेंगे। इसी को पहले थोड़ा कंधों को ऐसे घुमा लो। ये सारे साधन बन जाते हैं, खाना पीना, जीना, संसार का व्यवहार, घर परिवार, आपस का प्यार। जिस भी किसी साधन से आप, अब देखो बड़ा सत्य है, जरा सुनना। कोई भी ऐसा उपाय जिसमें आप अपनी सुध बुध भूल जाएं, उसमें सुख है। और इसके लिए क्या करते हैं लोग? नशा करते हैं। और सुध बुध भूलने का ही बढ़िया तरीका, भांग खा लो, दारू पी लो, अफीम खा लो, सब कुछ सुध बुध भूल जाओगे। और इसीलिए खाते पीते हैं लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद में उतर जाता है, फिर उससे ज्यादा दुखी हो जाता है, फिर उससे ज्यादा पीना चाहता है, दारू उससे ज्यादा पीना चाहता है, बीड़ी सिगरेट शराब अफीम उससे ज्यादा खाना चाहता है। थोड़ी देर के लिए सुख है अपने आपे को भूलने में। और साधु सन्यासी योगी इसलिए परम सुखी होते हैं, वो अपने आपे को भूल जाते हैं, गुरु के साथ, भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं सदा सदा के लिए। इसलिए इसके ऊपर बड़े बड़े प्रवचन आपने साधु संत महात्माओं से सुने होंगे कि हमने तो वो नशा कर लिया जो कभी उतरता ही नहीं, सदा चढ़ा रहता है। तो अपना आपा उसको खो दिया, अपने आप को विलीन कर दिया, अपने आप को गुरु के साथ। चलो दूसरी तरफ से करके तो देखो थोड़ी देर लंबा। गुरु के साथ, भगवान के साथ हमने विलीन कर दिया। और इसके लिए कुछ वर्षों की साधना करते हैं, कुछ एक क्षण में मुक्त हो जाते हैं। एक क्षण में मुक्ति, एक क्षण में समाधि। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। बस इसके लिए एक ही उपाय करना पड़ता है, अनमने मत रहो, मनमने हो जाओ। मनमना भव मद्भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु मामेवेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भगवान जी कह रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ये सब रोग और सब व्याधियों से, सब दुखों से, संसार की सारी आदि व्याधि उपाधियों से, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। सारे आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होकर के राम की शरण में, गुरु की शरण में, भगवान की शरण में इतने तन्मय हो गए कि अब अपने आपे की स्मृति नहीं रही। मीन्स वृत्ति सारों पे मित्रत्र नहीं रहे। अब ये जो वृत्तियां है ना, ये बड़ा दुख देती है। कामों में तुम कामी हो जाते हो, अपना आपा भूल जाते हो, अपना आपा खो बैठते हो। क्रोध में तुम क्रोधी, लोभों में तुम लोभी। एक ही आदमी के सैकड़ों रूप होते हैं। लोग कहते हैं गिरगिट 2-3 रंग बदल लेता है। भाई हमने तो ज्यादा देखा नहीं भाई, देखो गिरगिट तो हमने बहुत देखे, लेकिन एक दो बार बहुत गौर करके देखा तो हमने देखा कि थोड़ा बहुत कहीं कलर चेंज होता होगा। गिरगिट कहते हैं 2-3 रंग बदल लेता, आदमी को तो हमने सैकड़ों रंग बदलते देखा। इसमें बहनें बड़ी खुश हो रही हैं कि इन्होंने बाबा जी ने हमारा नाम तो बोला ही नहीं। ठीक, तुम सुबह से शाम तक कितनी बार बदलते हो?
मैंने सुना कोई बदलापुर की फिल्म भी बनी, हमने नहीं देखी। बस श्रीका करो, चलो बैठो महात्मा। हमारे जैसे ही सन्यासी भाई बहन नैरंतर्य के साथ सतत साधना करते हैं, आप भी ऐसे करना सीखो। अब नैरंतर्य के साथ, निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ भस्त्रिका करो, कपालभाति करो और मूलाधार से सहस्रार तक अंतर चक्रों में ध्यान के साथ। कपालभाति करते करते थक जाओ तो बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्र भेदी, सूर्य भेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम करना। अपनी अपनी साधना सातत्य के साथ करना। और जहां मैं ले जाना चाह रहा हूं वहां तक अपने आप को ले चलो जरा। एक क्षण में समाधि, क्षिप्रम भवति धर्म। और तुम कितने रोगी दुखी हो, कितनी अशांत हो, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवाम न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसा। ये गीता का उद्घोष और वेद का भी यही उद्घोष है। वेदो अखिलो धर्म मूलम। शाश्वत सत्यों का नाम वेद है। वेद माने मात्र कोई किताब का नाम नहीं है, मात्र कोई मंत्रों का नाम नहीं है, मात्र तो कोई शब्दों का नाम नहीं है। शाश्वत सत्यों का उद्घोष ही वेद है। और इसलिए बाहर के वेद उस अंतर के वेद के भेद को खोलने के लिए साधन है। मूलतः सनातन सत्यों का शाश्वत उद्घोष, सनातन सत्यों के शाश्वत अभिव्यक्ति ही वेद है। और वो तुम्हारे भीतर है। यस्मिन् ऋचः सामयजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाह यस्मिश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आओ अनुलोम विलोम करो थोड़ा लंबा, बाद में और प्राणायाम कराए। और आपको तम ऋषिम तम सुवेधा। एक क्षण में तुम रोगी से योगी हो सकते हो, निरोगी हो सकते हो। एक क्षण में तुम भोगी से योगी हो सकते हो, काम से अकाम हो सकते हो। होना निर्माण मोहा जित संग दोषा होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही है, बहुत बड़ा तत्व है जीवन का। अकाम होना, अलोभ होना, निष्काम होना, निर्लोभ होना, इसमें आप प्रवृत्त ही ना हो का मार्ग। हमने बचपन में ये तय कर लिया था, हमें काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में प्रवृत्त नहीं होना। अकाम होकर के, आत्मकाम होकर के, आप्त काम होकर के, गुरु काम होना है। तो विवेक पूर्वक काम, वो भी आपको धीरे धीरे अकाम बना देता और संसार की कामनाएं भी। और काम मात्र भोग नहीं है, सांसारिक कामनाओं की पूर्ति भी हो जाएगी। तुम अपना घर परिवार संसार बड़े बड़े साम्राज्य भी खड़े कर लोगे। विवेक पूर्वक काम, कामनाएं, विवेक पूर्वक तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकोगे, अपने सपनों को साकार कर सकोगे। विवेक पूर्वक काम, विवेक पूर्वक क्रोध, बुरे कामों पर क्रोध। एक क्षण भी मुझे पाप में, अधर्म में, अशुभ में
अज्ञान में, अश्रद्धा में, अकर्मण्यता में, प्रमाद में नहीं जीना है। जैसे ही कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुर्गुण, कोई दोष, कोई दुर्बलता, कोई आकर्षण, कोई प्रलोभन सामने आता है, एक क्षण में प्रतिकार किया, परोपे ही मनस पापाए कि मस्तानी संस, मुझे इस अशुभ में प्रवृत्त नहीं होना है, पापों की ओर पग नहीं धरना है। यह क्रोध, विवेक पूर्वक क्रोध, ये बोध को पैदा करता है। विवेक पूर्वक काम, विवेक पूर्वक क्रोध, विवेक पूर्वक लोभ, गुरु भक्ति का, गुरु प्रीति का, सेवा का, साधना का, सत्कर्म करने का लोभ, सद्